हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस टॉपिक इन ग्रामर, दैट इज वर्ब। तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब हमें क्या बताते हैं। इट टेल्स अस अबाउट द स्टेट एंड एक्शन। जितने भी आपके जो हैं एक्शन वर्ड्स सारे क्या कहलाते हैं, एक्शन वर्ब कहलाते हैं। जैसे चाहे राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, गोइंग हो, कोई भी जो है जिसमें एक्शन दिखाई देता है वो क्या होते हैं, हमारे एक्शन वर्ब्स। दूसरा हमारे जो है, कल हमने पढ़ा था कि दो टाइप के वर्ब होते हैं, एक मेन वर्ब होता है और एक होता है हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब हमें क्या बताते हैं, स्टेट बताते हैं कि वो कैसा है और किस कंडीशन में है या कैसी सिचुएशन है। तो और मेन वर्ब हमें बताता है कि एक्शन क्या है। कल हमने पढ़ा था कि एक्शन वर्ब या मेन वर्ब को जो है इट कैन स्टैंड अलोन, बट जो हमारे ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, अकेले नहीं यूज कर सकते। अगर हम बोलेंगे ही इज तो इनकम्प्लीट सेंटेंस है जब तक कि उसमें मेन वर्ब को हम यूज नहीं करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अभी हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कल सेकंड हमने पढ़ा था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं बच्चों, सब्जेक्ट होता है जिसमें, वर्ब होता है मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट होता है। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसको कहते हैं हम इनट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी बच्चों हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कल जो है कई बच्चों ने जो है आंसर्स दिए थे, वेरी गुड। इसी तरह से आप जो है अपनी पढ़ाई में फोकस दें सो दैट यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चन इन द क्लास। क्लियर। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो कल बच्चों हमने जो है डिस्कस करा था कि जितने भी हमारे एक्शन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स कहते हैं। जैसे ये यहाँ पे वॉकिंग करते हुए दिखाया है, वॉकिंग कहाँ जा रही है, होम में। तो ये भी क्या है, आपका वर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रही है, एक्शन। ये बच्चा जो है यहाँ पे दिखाया गया है डांस कर रहा है, तो ये भी क्या है, आपका वर्ब है। तो जहां पे आपको दिखता है कि कोई एक्शन है तो उनको क्या बोलते हैं, हम वर्ब कहते हैं। इससे पहले हमने कौन कौन से टॉपिक करे थे इन ग्रामर। नाउन करा था हमने, प्रोनाउन करे थे, एडजेक्टिव करे थे। इसीलिए करे थे कि आपको जो है समझ में आ जाए कि नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक है इन ग्रामर, दैट इज योर वर्ब। और हमने आर्टिकल्स भी कंप्लीट कर लिए। इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। पहले जो है इसको एक क्विक रिवाइज करते हैं कि वर्ब कल हमने बताया था, इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन एंड द स्टेट, क्लियर, ऑफ द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का क्या एक्शन है। तो मेन वर्ब कोई भी है, चाहे रन हो, प्ले हो, रीड हो, जंप हो, क्लाइंब हो, सिंग हो, ये सारे क्या हमारे मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब जस्ट आई टोल्ड यू कि वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट। किसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। अगर मैं सीधे बोलूं कि राम, तो राम क्या है, राम तो क्या कर रहा है ये तो नहीं पता चल रहा है जब तक कि हम उसमें वर्ब को ऐड नहीं करेंगे। तो क्या बताते हैं हमें, एक्टिविटी ऑफ द सब्जेक्ट दे कैन स्टैंड अलोन। ये जो है अकेले हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ही प्लेस या राम प्लेस, दे प्ले, राइट। तो इस तरह से हम जो है इन्हें जो है दे कैन स्टैंड अलोन। बट ऑक्सिलरी वर्ब जो है इनको हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या है, हमारे ऑक्सिलरी वर्ब हैं एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब। दे गिव मोर मीनिंग टू मेन वर्ब। ये क्या है, मोर मीनिंग किसको देते हैं, डिस्क्राइब किसको करते हैं, मेन वर्ब को। क्लियर। तो दे कैन नॉट स्टैंड अलोन। अगर मैं बोलूंगी मोहन इज या दे आर, तो क्या बच्चों मीनिंग निकल रहा है, नहीं। तो इनको हम अकेले जो है यूज नहीं कर सकते। क्लियर। तो ये हमने कल डिस्कस करा था। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखे थे कि बहुत सारे हमने एक्शन वर्ब्स देखे थे कि एक्शन वर्ब्स क्या होते हैं। तो अभी आपके समझ में आ गया होगा। जैसे कल हमने पढ़ा था कि फिजिकली और मेंटली, राइट। जैसे आप थिंकिंग कर रहे हैं तो वो क्या है आपका मेंटली, अगर आप दौड़ रहे हैं तो वो क्या है फिजिकली, या वॉक कर रहे हैं तो क्या है वो फिजिकली। तो मेंटली और फिजिकली जो है वर्ब जो है उनको हम क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब्स। क्लियर। थिंक, सिट, सिंग, जंप, और इनके जो है डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। लेटर वी विल डिस्कस द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर। क्राई, डांस, किक, ये सारे क्या है हमारे एक्शन वर्ब्स। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब में टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग डज, कि क्या करता है। जैसे हमने कल पढ़ा था कि रमिता सिंग्स, रमिता क्या करती है, तो वो क्या करती है, गाना गाती है, राइट। सिमिलरली
बॉयज रन क्विकली, कि बॉयज रन क्विकली, तो बॉय क्या करते हैं, तेजी से क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो यहाँ क्या बता रहा है कि व्हाट ए पर्सन और थिंग डज। नेक्स्ट इज व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग। कोई भी थिंग है या पर्सन है, वो किस कंडीशन में है, या व्हाट इज डन कि उसके साथ क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द चेयर इज ब्रोकन, तो चेयर क्या है, टूट गई है। क्लियर। मोहन इज पनिश, मोहन के को क्या हुआ है कि उसको पनिशमेंट मिली है। सिमिलरली व्हाट ए पर्सन और थिंक इज, यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, स्टेट बता रहा है कि डॉग किस स्टेट में है, ही इज डेड, डॉग इज डेड। ग्लास किस स्टेट में है, इट इज ब्रोकन, कि ग्लास क्या है, टूट गया है। तो ये सारे क्या है, हमें वर्ब बताता है कि कोई भी जो है सब्जेक्ट जो है किस कंडीशन में है, क्या एक्शन है उसका। क्लियर। इन द नेक्स्ट स्लाइड हमने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे, और अब हमने जो है यहाँ पे डेफिनेशन को क्लियर करने की कोशिश करी थी, क्योंकि उससे पहले हमने ये जाना था कि वर्ब में कौन कौन से दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एक्शन, दूसरा होता है आपका स्टेट। क्लियर। तो अ वर्ब इज क्या है, वर्ब इज अ वर्ड, और कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन क्यों बोला, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को हम ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएंगे, वो कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। So a verb is a word, a combination of words that indicates action or a state of being or condition. A verb is a part of, जैसे कोई भी sentence है, it is incomplete, a sentence is incomplete without verb. अगर उसमें verb नहीं होगा तो वो क्या है, incomplete। Clear? यहाँ पे हमने थोड़े से एग्जाम्पल्स देखे थे। जैकब वॉक्स इन द मॉर्निंग, एक यूजुअल एक्शन है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वॉक कर रही है, तो क्या है, इसमें एक्शन दिख रहा है, दैट इज वाई इट इज अ क्या है, यहाँ पे वर्ब दिखाई दे रहा है, कि चाहे सीता लिखो, सीता वॉक्स इन द मॉर्निंग, या रीता वॉक्स इन द मॉर्निंग, कुछ भी आप सब्जेक्ट को ऐड कर सकते हैं। क्लियर। सिमिलरली नेगेटिव में हमने जो है यस्टरडे भी डिस्कस कि किस तरह से, या स्टेट कंडीशन देखी थी, कंडीशन ऑफ एक्शन की, ही इज गोइंग टू स्कूल, या राम इज गोइंग टू स्कूल, या मोहन इज स्कूल टू गोइंग। अपना नाम लेके भी आप सेंटेंस, यू कैन मेक द सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ वर्ब। क्लियर। एक्शन वर्ब्स हमने देखा था कि मेंटली और फिजिकली एक्शन, जितना भी जो फिजिकल और मेंटल एक्शंस होता है, एक्शन वर्ब जो हैं इसको एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर। जैसे थिंकिंग, तो थिंकिंग क्या आपका मेंटल है, मेंटल एक्शन। फिजिकल क्या है, वॉक आपका फिजिकल एक्शन है। क्लियर। नेक्स्ट इज इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन ऑफ और समथिंग दैट अ पर्सन, एनिमल, थिंग कैन डू। तो हम डेफिनेशन में क्या करते हैं कि नाउन पढ़ते हैं, तो सब्जेक्ट कोई भी हो इधर पर्सन हो, एनिमल हो, थिंग हो, तो उसमें जो भी एक्शन होता है वो कौन बताता है हमें, वर्ब। Verbs are very important parts of a sentence. A sentence cannot, यहाँ पे क्या लिखा हो, क्रॉस करा हुआ, वर्ब विदाउट एन एक्शन वर्ब। कोई भी सेंटेंस जो है एक्शन वर्ब के बिना जो है इनकम्प्लीट है। क्लियर। When using action verbs, the sentence is structure, जो कल हमने बच्चों से भी पूछा था, और कई बच्चों ने जो है बहुत अच्छे आंसर दिए थे DIC डेटा काल से, तो आज भी बच्चों इसी तरह से आंसर देना। तो वहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर कंप्लीट सेंटेंस बनाना है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं बच्चों, 3 थिंग्स, दैट इज योर सब्जेक्ट, एक्शन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो है किस तरह से यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करी थी, अगर एप्पल है तो क्या है, टेस्ट गुड, परफ्यूम स्मेल्स नाइस, तो यहाँ पे वर्ब यूज करा है, आई कैन हियर द चिल्ड्रन क्राइंग, तो पिक्चर के हेल्प से बताने की कोशिश करी है आपको। आई होप इट इज क्लियर टू यू, क्योंकि यस्टरडे वी डिस्कस। तो आगे जो है नेक्स्ट स्लाइड पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था ट्रांसिटिव और इनट्रांसिटिव वर्ब। तो बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं, तो अभी आप जो है 6th क्लास में है, 7th में भी पढ़ाएंगे, तो बच्चों अभी अगर आप ध्यान देंगे तो आपको जो है फर्दर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सारे बच्चे जो है फोकस करें, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है या इनट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है। क्लियर। तो 2 टाइप्स के होते हैं, कल मैंने आपको बताया था कि विद द हेल्प ऑफ दिस पिक्चर, कि क्या यहाँ पे जो है एक सेंटेंस इज रिटन हियर, और पिक्चर में भी दिखाया गया है कि एक लड़की क्या बजा रही है, पियानो बजा रही है। क्लियर। तो शी प्लेड द पियानो। क्लियर। तो यहाँ पे शी क्या आपका सब्जेक्ट है, प्लेड क्या आपका वर्ब है, और क्या बजा रही है, प्लेड व्हाट, दैट इज योर पियानो, तो दैट इज योर ऑब्जेक्ट। तो ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ऑब्जेक्ट इंक्लूड हुआ है, दैट इज वाई इट इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर। तो इट मीन्स वेरी सिंपल कि ट्रांजिटिव वर्ब तब होगा जब उसमें सब्जेक्ट होगा, अगर इसमें सब्जेक्ट नहीं होगा तो इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपल सी डेफिनेशन है,
a verb which requires an object after it to complete its sense. राइट, ही थ्रू, अगर मैं बोल रही हूँ ही थ्रू, तो क्या कंप्लीट सेंटेंस है कि उसने फेंका, बट क्या फेंका इट इज नॉट क्लियर, राइट। अगर मैंने इसमें ऐड कर दिया ए बॉल, तो इट मीन्स क्या है, सेंटेंस जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, कंप्लीटेड सेंस, कि उसने बॉल फेंकी, क्योंकि ये पास्ट टेंस में, पास्ट एंड डेफिनेट में है, तो ही थ्रू ए बॉल, तो अब ये है कंप्लीट हो गया है सेंटेंस। इसमें सब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी आपका है, तो दैट इज व्हाई इट इज ट्रांजिटिव वर्ब। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर वर्ब होगा, सॉरी अगर ऑब्जेक्ट होगा तो क्या कहलाएगा, ये ट्रांजिटिव वर्ब। तो फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर, और कल जो है मैंने आपसे पूछे भी थे। नेक्स्ट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस। अगर ऑब्जेक्ट भी नहीं होगा उसमें तो भी इसका सेंस जो है कंप्लीट निकलेगा। जैसे यहाँ पे मैंने बोला द मैन डाइड, तो क्या है, आदमी मर गया है, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं है, नो नीड ऑफ टू पुट द ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं भी लगाएंगे तो इसका जो है कंप्लीट सेंस है कि आदमी क्या है, मर गया है। यस शी स्माइल, तो इसमें भी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि वो मुस्कुराती है, शी स्माइल, तो इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो जिनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, नो नीड ऑफ इट, तो वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, क्लियर। द सन शाइन्स, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट नहीं है। द गर्ल स्माइल, राम प्लेस, तो राम खेलता है, इसमें भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है कि राम खेलता है, क्लियर। तो अगर ऑब्जेक्ट होगा आपका तो इंट्रांजिटिव कहलाएगा, अगर जो है सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे यहाँ पे क्या है, जैक इज रीडिंग, इंट्रांजिटिव, कि जैक क्या है, पढ़ रहा है, तो इट मीन्स क्या है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, हमने यहाँ नहीं लिखा है कि जैक इज रीडिंग अ बुक, क्लियर। तो इट मीन्स इट इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस सेंटेंस में जो है अगर वर्ब होता है तो वो क्या कहलाते हैं, और वर्ब नहीं होता है तो क्या कहलाते हैं, क्लियर। तो ट्रांजिटिव वर्ब, intransitive verb, a verb which requires object after it to complete its sense, उसको बोलते हैं transitive verb. A verb which does not requires an object to complete its sense but makes good sense. complete जो है उसका sense बनता है, complete meaning निकलता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, intransitive verb without using object, clear। तो सारे बच्चे नोट भी करते रहें so that कि आपको जो है फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए। Some important facts of verb. अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं वर्ब के बारे में कि ट्रांजिटिव वर्ब गिव, आस्क, ऑफर, टेल एक्सेट्रा 2 ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी ऑब्जेक्ट होता है। तो अब कैसे यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इन अ सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस है उसमें आप कैसे यूज करते हैं, लेट्स डिस्कस। तो यहाँ पे एक सेंटेंस है बच्चों, शी गेव मी एन एप्पल। अब उसने मुझे क्या दिया बच्चों, एक एप्पल दिया। तो इसमें ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। तो मी, अगर मैं बोलूंगी शी गेव एन एप्पल, तो मैं डायरेक्ट बात कर रही हूँ कि उसने मुझे क्या दिया, उसने क्या दिया, मैं नहीं बोलूंगी, इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे इसमें। अगर मैं यहाँ पे जो है शी गेव एन एप्पल, अगर मैं बोलूंगी शी गेव एन एप्पल, तो डायरेक्ट जो है मैं बोल रही हूँ कि शी गेव एन एप्पल, तो ये क्या कहलाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर मैं बोलूंगी शी गेव मी एन एप्पल, तो क्या हो गया, ये मी क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है कि उसने मुझे एक एप्पल दिया, क्लियर। तो यहाँ पे मी क्या है, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। Similarly, in the second sentence, the teacher told us a story. अगर मैं बोलूंगी the teacher told a story, तो मैं डायरेक्ट बोल दूंगी टीचर ने एक कहानी सुनाई, हमें सुनाई है, तो यही क्या हो गया, हमें क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं बच्चों, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, अगर मैं सीधे जो है डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, और अगर मैं इनडायरेक्टली बात कर रही हूँ देन इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दोनों को आप ध्यान से देखें यहाँ पे कि सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्लियर। द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी, तो मैं यहाँ क्या कह रही हूँ, द टीचर, अगर मैं बोलूंगी टीचर टोल्ड अ स्टोरी, तो क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, उसमें कोई इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा। आई ऑफर्ड हिम, कि मैंने उससे
सम मनी, अगर मैं बोलूंगी आई ऑफर्ड सम मनी तो क्या होगा बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। बट मैं कह रही हूं कि आई ऑफर्ड हिम सम मनी, तो इट मीन्स क्या है कि मैं इनडायरेक्टली बोल रही हूं आई ऑफर्ड हिम, कि उसे। क्लियर? सिमिलरली ही प्रॉमिस्ड अस अ हॉलीडे, कि उन्होंने मुझसे जो है एक छुट्टी के लिए प्रॉमिस किया था। शी आस्क्ड मी इट्स प्राइस, अगर मैं बोलूंगी शी आस्क्ड इट्स प्राइस तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। क्लियर? विल यू मेक, सिमिलरली इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक जो है होते हैं क्वेश्चंस, विल यू मेक मी अ कप ऑफ टी, कैन यू गेट मी अ डजन ऑफ एग्स, अगर मैं बोलूंगी कैन यू गेट अ डजन ऑफ एग्स, तो मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट जो है आपसे बात कर रही हूँ कि कैन यू गेट, क्या आप जो है ला सकते हैं एक डजन ऑफ एग्स। अगर मैं बोलूंगी उसने जो है कैन यू गेट मी, कि क्या तुम मेरे लिए जो है एक डजन ऑफ एग्स लाएंगे, तो मी इन दैट केस इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? तो बच्चों जहां पे समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। क्लियर? अब है preposition टू और फॉर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, preposition और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या है बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, और इसमें क्या हम यूज कर रहे हैं, preposition यूज करें। अभी हमने इन द प्रीवियस स्लाइड में हमने क्या देखा था कि इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे, बट नो preposition इज यूज्ड इन दीज सेंटेंसेस। तो ये क्या है हमारे, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, दैट इज व्हाई जो है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अब हम जो है नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ेंगे बच्चों की प्रपोजिशन यूज करके हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे यूज करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस है ट्रांजिटिव है, तो सब्जेक्ट वर्ब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन। क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि पहले क्या था, दोनों सेंटेंस में कंपेयर करें कि पहले हमने क्या लिखा था कि शी गेव मी एन एप्पल। क्या लिखा था हमने यहाँ पे, शी गेव मी एन एप्पल, राइट? तो यहाँ पे क्या था बच्चों, अब देखो डिफरेंस देखे ना दोनों सेंटेंस में, अगर अभी आपको जो है ये क्लियर हो जाएगा तो फर्दर जो है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आई। यहाँ पे मी क्या था आपका, इनडायरेक्ट था, और एप्पल क्या था, डायरेक्ट था। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या था आपका, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बट व्हेन वी यूज preposition टू और फॉर, तो ये क्या हो जाएगा कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। क्लियर? तो ये डिफरेंस है, आप लोग जो है ध्यान से देखें, फोकस करें अपनी पढ़ाई में कि अगर हम जो है प्रपोजिशन को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले आ जाएगा। और जैसे हमने पहले लिखा था, अगर विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन, तो शी गेव मी एन एप्पल, कि उसने मुझे एक एप्पल दिया। बट अगर व्हेन वी यूज प्रपोजिशन तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या लिखेंगे, आफ्टर प्रपोजिशन। क्लियर? तो यहाँ पे लिखा भी है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन और देन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इन द प्रीवियस स्लाइड हमने लिखा था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर? लेट्स सी द एग्जांपल, शी गेव एन एप्पल, क्योंकि यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, प्रपोजिशन यूज करें। क्लियर? तो हम क्या कहेंगे, शी गेव एन एप्पल टू मी, कि उसने मुझको एक एप्पल दिया। तो यहाँ पे क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और इनडायरेक्ट बाद में आएगा, राइट? यहाँ पे क्या है, शी गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक एप्पल दिया। यहाँ पे क्या है, उसने एक एप्पल मुझको दिया। क्लियर? द टीचर टोल्ड अ स्टोरी टू अस, तो सेम सेंटेंस इसीलिए लिए हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू सेंटेंसेस, कि आपके जल्दी से समझ में आ जाए कि क्या डिफरेंस है। पहले हमने क्या बोला था बच्चों, द टीचर टोल्ड अस अ स्टोरी विदाउट यूजिंग प्रपोजिशन, कोई हमने वहां पे प्रपोजिशन को यूज नहीं किया। बट यहाँ पे हम प्रपोजिशन यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम बाद में यूज करेंगे। क्लियर?
सिमिलरली आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम, कि मैंने उसको क्या करा, कुछ जो है मुझको ऑफर की, उसे ऑफर सॉरी हाँ उसको ऑफर की, हिम में ही प्रॉमिस्ड अ हॉलीडे टू अस, कि उसने जो है हमको क्या करा, एक हॉलीडे के लिए प्रॉमिस किया। तो डिफरेंस, बस ये आपको डिफरेंस देखना है, सेंटेंस जो है सेम है आपके सेंटेंसेस, बट द डिफरेंस की किस तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको यूज करना है। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। क्लियर? विल यू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी? कैन यू गेट अ डजन एग्स फॉर मी? क्लियर? तो ये हमारे ट्रांजिटिव सेंटेंसेस है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या यूज करे हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट यूज करे हैं, दैट इज व्हाई दीज सेंटेंसेस आर ट्रांजिटिव सेंटेंसेस। तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिटिव क्या होते हैं और इंट्रांजिटिव क्या होते हैं। यहाँ पे रूल 2 क्या है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पे सेंटेंसेस जो हैं दिए हैं। आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे, द हॉर्स वॉक्स। अब दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देख रहे हैं आप। द हॉर्स वॉक्स, कि घोड़ा क्या है, चलता है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आई वॉक माई, कि मैं अपने घोड़े को रोज जो है क्या करता हूँ, चलाता हूँ। द पियोन रैंग द बेल, द बेल रैंग। डिफरेंस देखें आप कि यहाँ पे क्या लिखा हमने, द पियोन रैंग द बेल। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि द बेल, ऑब्जेक्ट पहले लिख दिया कि बेल क्या है, बजी। रैंग, रैंग क्या है आपका वर्ब, रैंग क्या है आपका वर्ब, वॉक्स क्या है आपका वर्ब। और यहाँ पे क्या है, वॉक को हमने क्या लिया, सब्जेक्ट के जस्ट जो है, आई वॉक माई हॉर्स एवरी डे। यहाँ पे क्या सब्जेक्ट बन गया, बेल हमारा सब्जेक्ट बन गया, द बेल रैंग। मीनिंग जो है कंप्लीट है यहाँ पे भी, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट हमने इसको कंप्लीट किया है। द पियोन रैंग द बेल, कि चपरासी क्या करता है, द पियोन ने घंटी बजाई। और यहाँ मैं सिंपल कह रही हूँ कि घंटी बजी। क्लियर? ही मूव्स द टेबल, उसने क्या मूव करी, मूव्स द टेबल। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है और सब्जेक्ट भी है। बट यहाँ पे क्या है, द अर्थ मूव्स, कि हमारी जो अर्थ है वो क्या करती है, घूमती है। द ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, ड्राइवर ने क्या करा, स्टॉप द ट्रेन। दिस इज योर वर्ब, मेन वर्ब है, और ट्रेन इज योर ऑब्जेक्ट। In the next sentence, the train stopped suddenly. ट्रेन जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। स्टॉप्ड सडनली, अचानक रुक गई। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, नो ऑब्जेक्ट इज देयर, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। तो यहाँ पे सिंपल सा है, यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, इसमें जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। तो यहाँ पे क्या है, पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, तो यहाँ पे कुछ जो है यहाँ पे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दिए हैं। आपको जो है ये बताना है कि कौन सा सेंटेंस जो है इंट्रांजिटिव है और कौन सा इंट्रांजिटिव है। क्लियर? तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, सीता डांसेस। अब सीता डांसेस, तो इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव, क्योंकि यहाँ पे नो ऑब्जेक्ट। क्लियर? राम थ्रू अ बॉल, तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि राम ने एक बॉल फेंकी। पास्ट टेंस में, पास्ट एंड डेफिनेट में, तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट, थ्रू क्या है आपका मेन वर्ब, और बॉल क्या है आपका ऑब्जेक्ट। इसीलिए इस सेंटेंस को क्या बोला है, ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे क्या है बच्चों, सिंपल सा आपका क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब। तो डिफरेंस आप अपने आप देखेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में डिफरेंस क्या आ रहा है, कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? सिमिलरली आई राइट अ लेटर, आई क्या है सब्जेक्ट, राइट क्या है आपका मेन वर्ब, और ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, ट्रांजिटिव वर्ब। नेक्स्ट है सीता राइट्स। अब सीता लिखती है, तो सीता क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, राइट्स क्या हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये क्या हो गया आपका इंट्रांजिटिव, क्या हो गया ये आपका इंट्रांजिटिव। सिमिलरली राम प्लेस सब्जेक्ट और वर्ब, क्या होगा ये इंट्रांजिटिव। आई टेस्टेड द फूड, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, टेस्टेड क्या हो गया आपका मेन वर्ब,
और फुट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ये क्या कहलाएगा ट्रांजिटिव। तो सिंपल सा है, जहां पे ऑब्जेक्ट होगा वो कहलाएंगे आपके ट्रांजिटिव। रीना सिंग्स ए सॉन्ग, तो रीना क्या आपका सब्जेक्ट, सिंग्स क्या है मेन वर्ब, एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। द बर्ड फ्लाइज, द बर्ड आपका हो गया आपका सब्जेक्ट, फ्लाइज हो गया आपका मेन वर्ब। तो ये क्या कहलाएगा आपका इंट्रांजिटिव, क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। क्लियर। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, शी स्विम्स, इंट्रांजिटिव, सब्जेक्ट और मेन वर्ब, दो ही चीजें हैं इसमें। राम फ्लाइज अ काइट, अब यहाँ पे क्या था बच्चों, द बर्ड फ्लाइज, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं था, बट यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, राम फ्लाइज अ काइट। तो राम इज योर सब्जेक्ट, फ्लाइज इज योर मेन वर्ब, और काइट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। मानसोना, जीआईसी मानसोना, आपको आवाज आ रही है मेरी? जीआईसी मानसोना, हैंड रेस करके आप बताएं कि मेरी आवाज आ रही है आपको। जीआईसी मानसोना, आवाज आ रही है बेटा? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बच्चों हम माइक लेके आप ये बताएं कि यहाँ पे सेंटेंस में शी स्विम्स में ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है और सब्जेक्ट क्या है। जीआईसी मानसोना, माइक लीजिए आप। शी क्या है आपका इसमें सब्जेक्ट है, और स्विम क्या है आपका वर्ब है। तो क्योंकि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। राम फ्लाइज अ काइट, तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट, फ्लाइज क्या है आपका वर्ब, काइट क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये कहलाता है ट्रांजिटिव वर्ब। तो अभी जो बच्चे जो है अभी अभी बैठे हैं, तो एक क्विक जो है रिवीजन करते हैं जो भी अभी हमने पढ़ा है, फिर हम जो है नेक्स्ट स्लाइड करेंगे कि वर्ब की फॉर्म्स कौन सी होती है, क्योंकि डिफरेंट फॉर्म्स हम यूज करते हैं। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्ब को मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस है इट इज इनकम्प्लीट विदाउट वर्ब, क्योंकि आगे हम टेंसेस करेंगे तो वर्ब की फॉर्म्स को आपके यूज करेंगे। क्लियर। तो जब तक आपको वर्ब क्लियर नहीं होगा तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेक द सेंटेंसेस। क्लियर। तो पहले आज जो है रिवाइज करते हैं जो हमने अभी पढ़ा है। तो इससे पहले वाला तो आई होप आप लोगों ने क्लास अटेंड करी होगी, जीआईसी मानसोना। आप लोगों ने पहली वाली क्लास अटेंड करी थी जीआईसी मानसोना? हाथ खड़ा करके बता रहे हैं कि पहली वाली क्लास आपने जो है लेक्चर अटेंड किया था या नहीं। हमारी आनंदम की आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी इससे पहले वाली? आनंदम नहीं, हमारी घंटी खाली थी। ठीक है बेटा, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम? आयुष कुमार। आयुष्मान। आयुष्मान कोई बात नहीं, अभी आप फोकस करें। एक बारी मैं जो है पूरा रिवाइज करती हूँ जो भी हमने पढ़ा था, तो आप लोग ध्यान दें क्योंकि इट इज अ वेरी जी। इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ग्रामर। ठीक है बच्चे, ये ध्यान दें आप पढ़ाई पे। तो आज इससे पहले का भी आपके समझ में नहीं आया होगा, ऑब्वियस है। तो बच्चों स्टार्टिंग से मैं बता रही हूँ आपको, एक जितना आज जो हमने 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया है, सिंपल सा एक क्विक रिवीजन देते हैं आपको कि वर्ब क्या होता है। कि कोई भी आप एक्शन कर रहे हैं, जैसे अभी आप बैठे हैं पढ़ रहे हैं, या इसको सुबह मॉर्निंग में स्कूल आते हैं, तो ये सारे क्या है आपके, रीडिंग है, ईटिंग है, खाना खाते हैं, तो ये सारे क्या है एक्शन है। तो जितने भी आपको लगता है कि हम काम कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं और एक्शन दिखता है उसमें, दैट इज कॉल्ड योर वर्ब। क्लियर। यहाँ पे ये लड़की जो है वॉक करती हुई घर जा रही है, तो ये भी क्या है आपका वर्ब है। वॉक कर रही है तो वो ये भी क्या है आपका वर्ब है। ये जो है डांस कर रहा है तो ये भी क्या है आपका वर्ब है। ये वेव करिए अपना हाथ को, ये भी क्या है आपका वर्ब। तो कोई भी एक्टिविटी जहां पे आपको एक्शन दिखता है वो आपका क्या है वर्ब है। सिमिलरली मैंने आपको बताया था कि वर्ब क्या होता है बच्चों, अगर किसी का छूट गया है तो आप जो है यूट्यूब में भी देख सकते हैं स्लाइड को। क्लियर। तो बच्चों अगर छूट गया है तो आप यूट्यूब में इसको जो है फिर से रिवीजन कर सकते हैं। तो वर्ब क्या है, एक्शन बताता है और हमें स्टेट बताता है। एक्शन कौन बताता है हमें, मेन वर्ब। और मेन वर्ब क्या होते हैं, रन, प्ले, रीड, जंप, सिंग, गो, जितने भी आपके जितने भी आपके जो है एक्शन वाले वर्ड्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्शन वर्ब या मेन वर्ब। अब मेन वर्ब क्या होते हैं, वर्ड्स दैट एक्चुअली शोज द एक्शन और एक्टिविटी ऑफ सब्जेक्ट दैट कैन स्टैंड अलोन।
अब मेन वर्ब को क्या करते हैं बच्चों, हम अकेले भी यूज करते हैं, जैसे राम प्लेस, मोहन प्लेस, राइट। तो हम क्या करते हैं, इनको अकेले यूज कर सकते हैं। बट जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को दूसरा नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। देखिए मोर मीनिंग टू मेन वर्ब, इनको हम मेन वर्ब के साथ ही यूज करते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड या दे कैन नॉट यूज एलोन, इनको अकेले हम यूज नहीं करते। ही इज, मोहन इज, तो कोई मीनिंग नहीं निकलता जब तक इसमें मेन वर्ब यूज नहीं करते। क्लियर। दूसरा हमने पढ़ा था, ये सारे बच्चों एक्शन वर्ब्स हैं। थिंक, सिट, सिंग, जंप, डांस, डाइव, क्राई, किक, ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ब्स हैं। तो अभी बच्चों हमने, क्योंकि ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक जो है क्विक रिवीजन दे रहे हैं आपको। व्हाट ए पर्सन और टेल थिंग डज, तो हमें वर्ब क्या बताता है कि कोई भी पर्सन या कोई थिंग क्या करता है। जैसे रमीता क्या करती है, सिंग करती है, गाना गाती है। बॉयज क्या करते हैं, तेजी से दौड़ते हैं। तो सिंग्स और रन क्या है आपके वर्ब। सिमिलरली व्हाट इज डन अ पर्सन और थिंग, कि किसी भी पर्सन और थिंग के बारे में पूछ रहे हैं कि उसको क्या मतलब किस स्टेट में है, कैसी है वो। व्हाट इज डन विद द चेयर, तो हम क्या बोलेंगे, द चेयर इज ब्रोकन, कि चेयर कैसी है, टूट गई है। तो इज क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है, और ब्रोकन इज योर मेन वर्ब। सिमिलरली मोहन इज पनिश्ड। थर्ड में है कि वर्ब हमें क्या बताता है, व्हाट ए पर्सन और थिंग किस स्टेट में है। जैसे डॉग के लिए बोले हम क्या बोले हैं, द डॉग इज डेड, कि डॉग क्या है, मर गया है। तो कैसी स्टेट में है वो, मर गया है। तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब और क्या बता रहा है कि उसकी डेथ हो गई है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था हमने, कि स्टेट और एक्शन, दो चीजें हमें वर्ब बताती है, एक स्टेट और एक एक्शन। नेक्स्ट है वर्ब की डेफिनेशन, हमने यहाँ डिस्कस करी थी। ए वर्ब इज अ वर्ड और ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट इट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट। जैसे अभी मैंने बताया आपको, एक्शन और स्टेट बताता है। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन हियर। ये नहीं है कि एक्शन वर्ब जो है हमें फिजिकल जो है एक्टिविटी बताता है, बट मेंटल एक्शन, जैसे अभी हमने पढ़ा था थिंकिंग, कि अगर आप सोच रहे हैं, जैसे मैं बोलूंगी आई एम थिंकिंग, कि मैं सोच रही हूँ, तो थिंकिंग क्या है आपका मेन वर्ब है, और इज क्या है आपका ऑक्सिलरी वर्ब। तो एक्शन वर्ब्स हमें फिजिकली और मेंटल एक्शन दोनों बताते हैं। ये नहीं कि जैसे मैं बोलूंगी आई एम स्लीपिंग या मोहन इज स्लीपिंग, तो मैं क्या बोल रही हूँ, मोहन इज स्लीपिंग, मोहन सो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, स्लीपिंग क्या है आपका मेन वर्ब है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये मेंटल एक्शन, कि मतलब सो गए हैं या हम थिंकिंग कर रहे हैं, तो क्या है, मेंटल एक्शन। क्लियर। तो यहाँ पे फ्यू एग्जांपल्स आर देयर। और अगर हम जो है पूरा कंप्लीट सेंटेंस को देखेंगे तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा, एक्शन वर्ब भी होगा, और उसमें ऑब्जेक्ट भी होगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि किस तरह से यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं बच्चों, और यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स बताने की कोशिश करी है कि बच्चे इजीली समझ लें। इन द नेक्स्ट स्लाइड में हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब दिया था। तो यहाँ पे पिक्चर के हेल्प से मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट, और ये क्या है, प्लेट क्या है आपका मेन वर्ब। तो शी प्लेड द पियानो ट्रांजिटिव है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज यूज्ड हियर, कि ये लड़की क्या बजाया, पियानो। क्लियर। तो वर्ब इज रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव। जिसमें ऑब्जेक्ट है, सिंपल सा क्या है, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा वो ट्रांजिटिव कहलाएंगे। जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जिसमें जो है कंप्लीट सेंस जो है इट मेक्स गुड सेंस इटसेल्फ, उसे बोलेंगे हम इंट्रांजिटिव। मीन्स नो ऑब्जेक्ट इज यूज्ड, कोई ऑब्जेक्ट यूज नहीं करेंगे, उन्हें हम इंट्रांजिटिव कहेंगे, राइट। इसमें हमने बताया था कि कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं किस तरह से उनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं। तो ये क्या है आपके इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है आपके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर। इन्हीं सेंटेंस को हमने यूज करा था बाय यूजिंग प्रपोजिशन। अगर हम प्रपोजिशन को यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आ जाएगा, पहले आएगा, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा, सेंटेंस के बाद में आएगा। क्लियर। तो ये क्या है आपके प्रपोजिशन है। 2, 4 क्या है, ये आपके प्रपोजिशन है। अगर हम प्रपोजिशन यूज करेंगे तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, इनडायरेक्ट बाद में आएगा। अगर जो है हम इनको यूज नहीं करेंगे तो इनडायरेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा। क्लियर। यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के।
नेक्स्ट अभी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था आपसे कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में कि यहाँ पे कैसे आप जो है पिक आउट करेंगे ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। तो सिंपल सा है कि अगर ऑब्जेक्ट होगा तो हम क्या बोलेंगे उनको ट्रांजिटिव बोलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट इज नॉट यूज देन इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। तो सिंपल सा है ट्रांजिटिव, मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ। सिंपल सा ट्रांजिटिव वर्ब और यहाँ पे है इंट्रांजिटिव। इसमें क्या होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है बच्चों, खाली सब्जेक्ट होता है एंड मेन वर्ब। क्लियर? तो इसको बोलते हैं हम इंट्रांजिटिव। देखो इसमें ऑब्जेक्ट है, उसमें नो ऑब्जेक्ट इज यूज, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं यूज करा है, दैट इज व्हाई इट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। क्लियर? तो बच्चों अगर जहां पे भी अभी समझ में नहीं आया, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं अभी अभी क्लास में आए हैं, तो अभी मैंने जो है एक क्विक रिवीजन दिया है आपको, जो हमने आज पढ़ा था या इन द प्रीवियस लेक्चर। क्लियर? नेक्स्ट है वर्ब की फॉर्म। अब वर्ब की क्या होती है बच्चों, डिफरेंट वर्ब की फॉर्म्स होती है, V1, V2, V3, V4। मोस्टली जो है हम 4 जो है फॉर्म्स यूज करते हैं। तो बच्चों इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज जितना हमने पढ़ा है, आई होप इट इज क्लियर टू यू कि किस तरह से हम प्रेपोजिशन के यूज से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम पहले यूज करते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में करते हैं आफ्टर द प्रेपोजिशन। तो बच्चों आज हमने जो है वर्ब पढ़ा है कि किस तरह से वर्ब कितने टाइप्स के होते हैं, ट्रांजिटिव होते हैं, इंट्रांजिटिव होते हैं। वर्ब की डेफिनेशन पढ़ी, वर्ब हमें क्या बताते हैं, वर्ब हमें जो है मेन एक्शन और क्या बताते हैं, एक मेन वर्ब होता है और दूसरा क्या होता है ऑक्सिलरी वर्ब। तो अभी आप डिफरेंस समझ लें कि मेन वर्ब में और ऑक्सिलरी वर्ब में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब। इसीलिए हमने इसको पहले पढ़ा है और उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी। तो जो मेन वर्ब होते हैं, तो कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, चाहे प्ले है, रीडिंग है, सिंग है, क्लाइंब है, ये सारे वर्ड्स क्या है आपके मेन वर्ब है, राइट। इनको हम जो है अकेले भी यूज कर सकते हैं, दे कैन स्टैंड अलोन। बट जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इज ए मार, जिनको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, किस तरह से वो जो है दे कैनॉट स्टैंड अलोन, अकेले जो है यूज नहीं करते। सिमिलरली हमने पढ़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में क्या डिफरेंस है। तो ट्रांजिटिव में हम ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, बट इंट्रांजिटिव जो है ऑब्जेक्ट को यूज नहीं करते हैं और अपने आप में जो है एक कंप्लीट सेंस निकलता है। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। तो बच्चों इसको रिवाइज करें और जो बच्चों ने जो है आज क्लास अटेंड करी है तो वो प्रीवियस लेक्चर में जो है यूट्यूब में आप उसको पढ़ सकते हैं। क्लियर? और यहाँ पे भी अगर कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में यू कैन क्लियर योर क्वेरीज और एनी डाउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।